बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को कम्प्लीटली सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चैनल के ऊपर जाके सर्च करेंगे तो आपको क्वेश्चन वाइज भी वीडियोस मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। ये कुछ पार्ट्स हमारे पास 4 दे दिए गए हैं। पार्ट 1 में है वैल्यू हमारे पास 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 की पावर 243 की पावर है 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर है 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर है 4/5। ये क्वेश्चन दे दिया है। उन्होंने कहा इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई मतलब इसको मैक्सिमम छोटी से छोटी टर्म की फॉर्म में लेकर आए। पावर्स खत्म हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, जो भी हो, उसका आंसर सबसे मिनिमम जो जहां तक आता है वहां तक हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सोल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? सोल्यूशन का पहला स्टेप होता है क्वेश्चन। उसी को लिख लेते हैं जी। 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4/3। क्वेश्चन को हमने एक दफा लिख लिया। अब बच्चों हमारे पास 25, 243, 16 और 8, इसको हमने पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पावर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इनका हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 25 को अगर फैक्टराइज करें तो 5 की टेबल पर जाता है। 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है। 243 को फैक्टराइज कर लेते हैं तो 243 जो है ये 2 के टेबल पे तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 के टेबल पर। 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 यहाँ चला गया, 3 7 जार 21, 3 9 जार 3 3 जार 3 1 जार, ठीक है। दूसरा नंबर हमारे पास है 16। 16 को भी कर लेते हैं। 2 के टेबल पर जाएगा, 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार 2 1 जार, ठीक है। अब रह गया एंड में 8, तो 8 के भी करके लेते हैं। फिर हम इनको वैल्यूज को लिखेंगे। 2 4 जार 2 2 जार 2 1 जार। अब 5 हमारे पास कितने टाइम आया है? 2 टाइम आया। तो यहाँ पे 25 की पावर क्या बनेगी? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5, 3/5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 है तो 1 2 3 4, 2 कितने टाइम आया है? 4 टाइम हो तो 16 आता है 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 कितने टाइम है? 1 2 3, 2 की पावर 3 4/3। जस्ट हमने क्या किया? अभी पावर की फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लिया है। अब पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब देखें कटिंग हो रही है, आप सिंपल इनकी कटिंग कर दें और वैल्यू की कटिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया? 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। अब ऊपर वाली वैल्यूज तो डिफरेंट है पर नीचे वाली वैल्यूज क्या है? सेम है। बेसिस उनकी सेम है। तो जिनकी बेस सेम हो बच्चों, हम वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे हम क्या करते हैं? पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो ऊपर वाली टर्म तो वैसे की वैसी रहेगी, नीचे वाली आ गई 5 + 4। 5 + 4 करें तो क्या आंसर आता है हमारे पास? 9 आंसर आता है। तो 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9। अब बच्चों देखें, अगर 5 का क्यूब लिया जाए तो आंसर हमारे पास आता है 125। इसी तरह 3 का क्यूब लें तो 3 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा? 27 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 लेनी है। तो इसका क्या मतलब है? 2 9 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका आंसर क्या आ रहा है? 512,
ठीक है, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 125 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू 3375 डिवाइडेड बाय 512। ये मैक्सिमम वैल्यू थी जहां तक ये सॉल्व हो सकता था, सिंप्लीफाई हो सकता था। ऊपर ऑड नंबर है, नीचे इवन नंबर है, इनकी कटिंग नहीं हो सकती, डेसिमल की फॉर्म में चला जाएगा। डेसिमल में हमने नहीं लेके जाना, यही हमारा आंसर है। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है 54 मल्टीप्लाई बाय थर्ड रूट ऑफ 27 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 9x प्लस 1 प्लस 216 3 की पावर 2x माइनस 1। अब हमने 54 को, 27 को, 9 को और 216 को क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है। तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप तो क्वेश्चन ही होता है। तो बच्चों हम जल्दी से क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 54 मल्टीप्लाई बाय थर्ड रूट ऑफ 27 की 2x डिवाइडेड बाय 9x प्लस 1 प्लस 216 3 की पावर 2x माइनस 1। फैक्टराइजेशन हमने किसकी करनी है, 54 की। 54 2 के टेबल पे जाएगा, 2 2 जार 4 1 यहाँ 2 7 जार। अब 3 के टेबल पे चले जाएगा, 3 9 जार 3 3 जार 3 1 जार। ठीक है, उसके बाद है 27। तो 27 जो है 27 3 पे जाएगा, 3 9 जार 3 3 जार 3 1 जार। 9 इस तरह है तो 9 जाएगा 3 पर, 3 3 जार 3 1 जार। और एक टर्म है 216 की, 216 ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1 जार 2 0 आ गया, 2 8 जार। ठीक है, ये स्टेप आपको समझ आ जानी चाहिए। 2 10 जार 20 होता है, 1 आगे चला गया, 2 8 जार 16। सिंपल, आप इस तरह समझ ले। 2 54 जार 2 2 जार 2 7 जार। अब 3 पे आ जाएगा, 3 3 जार 9 3 9 जार 27 3 3 जार 9 3 1 जार 3। अब इन वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। 54 का क्या बनेगा, 2 अकेला रह जाएगा और 3 की पावर 3 आ जाएगी। तो हम इसको लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय थर्ड रूट ऑफ 27 का क्या था, 1 2 एंड 3। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 2x। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 का क्या है, 3 का स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 216 का क्या आएगा, 1 2 3 2 टाइम हमारे पास 3 आया है, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 3 टाइम 3 आया है। ठीक है, इसको हमने लिख लिया 3 की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक तो आपको उम्मीद अच्छे से समझ आ गई होगी। सिंपल, हमने अभी जो भी वैल्यूज थी उनको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब बच्चों, अब हमने क्या करना है, जो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, उनको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। इस तरह ये तो अकेला है तो इसको तो ऐसे का ऐसे रहने देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय थर्ड रूट। ये 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 6x डिवाइडेड बाय, ये 2 ने x के साथ मल्टीप्लाई होना है तो क्या हो जाएगा 2x, और जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 वैसे के वैसे रह जाएगा। इनकी बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर लेंगे। जिनकी बेस सेम होती है बच्चों, वहाँ पे क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2x माइनस 1 प्लस 3। मैंने इस टर्म को पहले लिख लिया, फिर प्लस कर लिया इसकी पावर को। अब प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 2 होता है, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू प्लस 1 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 3 माइनस 1 है, या माइनस प्लस 3 माइनस 1 लिख लें, आंसर इनका 3 ही आना है। ठीक है, इसी स्टेप में अब 2 काम करने हैं। एक तो थर्ड रूट को खत्म करके इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं,
ताकि मज़ीद हमारे लिए सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6x 1/3। जब रेडिकल कन्वर्ट होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो इस तरह लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 की पावर 2x प्लस 2। ये प्लस 2 कैसे आया है ये मैंने आपको बता दिया है, 2 आना था 3 नहीं, गलती से लिखा गया। ठीक है, अब बच्चों अगर गौर करें तो ये 3 यहीं पे कट हो गया, बेसिस ये देखें यहाँ पे बेस सेम नहीं हो पा रही क्योंकि बीच में आ गया है प्लस का साइन। यहाँ पे क्या हो रहा है पर 2x प्लस 2 2x प्लस 2 ये कॉमन आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 की पावर 2x, ये ऊपर आ गई टर्म। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, नीचे से हम 3 की पावर 2x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच क्या जाएगा, जब ये पूरी टर्म बाहर चलेगी तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1, और यहाँ से जब ये पूरी टर्म बाहर चलेगी तो इसकी जगह पर क्या रह जाएगा, 2 की पावर 3 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिस सेम है तो हम इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2, और नीचे सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। ठीक है, अब 8 प्लस 1 क्या होता है, 9 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय, दूसरी चीज़ हमारे पास डिवीजन में है 2, ऊपर है 3, तो इनकी कटिंग कब होगी, जब यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इसको 2 करने के लिए हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करके लिख देते हैं, 3 की पावर 2x प्लस 2 डॉट 3 की पावर 1, बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने अलग-अलग करके लिख दी है, क्यों लिखी है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। 3 की पावर 2x प्लस 2 9, ये टर्म ऊपर वाली ये टर्म नीचे वाली कट गई, हमारे पास क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 9, 2 3 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय 9, कटिंग हो रही है, मजीद हो रही है, 3 2 ज़ार 3 3 ज़ार 9, 2/3, यही हमारा आंसर है। इससे मजीद सिंप्लीफाई ये क्वेश्चन नहीं होता। जी बच्चों, पार्ट थर्ड हमारे पास ये दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 माइनस 3/2। हमने क्या करना है, सबसे पहले 216 को और 25 को फैक्टराइज करना है और इस डेसिमल को ख़त्म करना है। तो सोल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है, सोल्यूशन का पहला स्टेप हमेशा क्वेश्चन ही होता है। आप एक दफ़ा जल्दी से क्वेश्चन को लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर माइनस 3/2। अब 216 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 के टेबल पे होगा, 2 10 ज़ार 2 1 ज़ार 2 8 ज़ार 16। ठीक है, 2 54 ज़ार 2 27 ज़ार 3 3 ज़ार 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 3। ठीक है, ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ हमने किसको फैक्टराइज करनी है, 25, उसका तो आपको वैसे ही पता है कि वो 5 का स्क्वायर होता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं भी बच्चों को पता तो पता चल जाएगा। 5 5 ज़ार 25 5 1 ज़ार 5। इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 216 का 1 2 3 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 होल 2/3। ठीक है, पावर की फॉर्म में लिख दिया 216 को। 25 का कैसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 1/2 डिवाइडेड बाय, अब बच्चों हमने यहाँ से डेसिमल खत्म करना है। डेसिमल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे और बाकी उसकी जगह कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। उसकी पावर क्या है हमारे पास, -3/2।
अब एक तो ये करेंगे कि हम हर वैल्यू को उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये अब नज़र आ रहा होगा कि 4 को हमने 100 कैसे आया है, डेसिमल की जगह 1 आ गया। मैं दोबारा बता रही हूँ, उसके बाद 2 जीरोस थे तो 2 जीरो लगा दी तो हमारे पास 100 बच गया है। एक तो हमने क्या करना है, पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरा यहाँ से नेगेटिव साइन को खत्म करना है। नेगेटिव साइन कैसे खत्म होगा, जब वैल्यूज को शिफ्ट कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे उनका। ठीक है, तो अब जल्दी से हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3, ऐसे ही 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा उलट 100 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 बाय 2। नेगेटिव पावर पॉजिटिव होगी कैसे, जब हमने उनका रेसिप्रोकल ले लिया। अब यहाँ से तो ये वैल्यूज कट हो रही हैं। ठीक है, इनको तो कट कर दिया हमने, पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, अगर 100 को 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है बच्चों 25। डिवाइड करके देख लें कैलकुलेटर के ऊपर। 25 किस 3 बाय 2, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 3 बाय 2। इसी स्टेप में आप इसको काट दें, बजाय कि मल्टीप्लाई करके मजीद क्वेश्चन को लेंथी करें, आप पावर्स को काट दें। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या रह गई है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। 2 कट गया तो 5 की पावर 3 रह गई। ऊपर 5 की पावर 1 है, नीचे 5 की पावर 3 है। क्या करेंगे बच्चों, ऊपर नीचे अगर बेसिस सेम हो तो पावर नीचे ले आते हैं या ऊपर ले आते हैं, तो हम छोटी वैल्यू को नीचे ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 5 की पावर 3 माइनस 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर क्या होता है, 1 होता है। जब 1 ऊपर से नीचे आया तो वो नेगेटिव हो गया, 3 माइनस 1 स्क्वायर हो जाता है। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। रेडिकल साइन को खत्म कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 होल की पावर 1 बाय 2। हर वैल्यू को उसकी पावर के साथ डिवाइड कर दें। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2। वैल्यू सारे स्क्वायर्स आपस में कट गए, नीचे क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 2 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय 5। इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, यही हमारा आंसर आ गया है। जी बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4, जो कि है मल्टीप्लिकेशन। 2 ब्रैकेट्स दी हुई हैं जिनको हमने करना है मल्टीप्लाई। देखने में तो बहुत ही परेशान कुन क्वेश्चन है, पर ये बहुत ही मजे का क्वेश्चन है बच्चों। सिंपल, हमने पावर्स को बहुत ध्यान के साथ मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ। a 1/3 प्लस b 2/3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 बाय 1 करके हम इस ब्रैकेट के साथ इनको मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले a 1/3 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। ठीक है, a 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 प्लस b 2/3, इसने भी इसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। a 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, a 1/3 a 2/3 माइनस फिर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ, a 1/3 ये वाली टर्म साथ वैसे की वैसी आ गई, a 1/3 b 2/3 प्लस फिर a 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो a 1/3 b 4/3। ठीक है,
a1/3 को हमने तीनों वैल्यू के साथ अभी लिखा है, इसी तरह अब b2/3 को इन तीनों वैल्यूज के साथ हम लिख लेते हैं, प्लस b2/3 a2/3 माइनस b2/3 a1/3 b2/3 प्लस b2/3 और b4/3। अब हमने क्या करना है, अब देखें जिन जिन की बेसिस सेम है उनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जहाँ जहाँ बेसिस सेम है वहाँ पे ऐड कर देंगे, जहाँ बेस सेम नहीं है वो साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। a की पावर 1/3 प्लस 2/3 माइनस, ये दोनों बेस सेम थी, यहाँ पे इन दोनों की बेस सेम है, a की पावर 1/3 प्लस 1/3, ये b2/3 साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इनकी बेस सेम नहीं है तो ये ऐसे के ऐसे ही साथ हमारे चलेंगे, b की पावर 4/3। यहाँ पे इनकी बेस सेम नहीं है पर इनको अरेंज करके हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब अरेंज करके लिखा a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 अलहदा है, इन दोनों की बेस सेम है तो हम इन दोनों की बेस को b वाली बेस को ऐड कर लेंगे, b की पावर 2/3 प्लस 2/3। यहाँ पर इन दोनों की बेस सेम है तो क्या करेंगे, इन दोनों की बेस को हम ऐड कर देंगे, तो b की पावर 2/3 प्लस 4/3, ठीक है। अब हमने इनको करना है ऐड। बच्चों ऐड कैसे करना है, सिंपल सा स्टेप है, ध्यान से समझिएगा। मजीद क्वेश्चन को लेंथी करने के बजाय हम इसी स्टेप में ही उसको क्लियर कर लेते हैं। एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है, जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 2 + 1 3/3, ठीक है। यहाँ पे भी एलसीएम सेम है तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2/3। बेसिस अगर एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज को डायरेक्ट ऐड कर दे, 1 + 1 क्या होता है हमारे पास 2 होता है। बजाय कि छोटे बच्चों की तरह हम लोग एलसीएम लो इधर भी मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे करो, वो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो क्वेश्चन जब ऑलरेडी लेंथी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप उसको इजी स्टेप के साथ सॉल्व करें। 2/3 ये चीज वैसे की वैसी ही आ गई, ये भी अब वैसे ही आ जाएगा। वन बाय थ्री भी वैसे ही आ गया। इनको ऐड करना है तो इनकी भी एलसीएम क्या है, सेम है। तो 2 + 2 क्या होता है 4/3 प्लस b की पावर यहाँ से भी एलसीएम सेम है तो 4 + 2 6/3, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। बच्चों अब क्या करना है, अब आप लोग जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट। ये पावर इस पावर के साथ कट गई तो पीछे क्या रह गया हमारे पास 1 रह गया। ये 3 1 जार 3 2 जार कटिंग होगी। अब ये देखें ये 2/3 है, a की पावर b की पावर है 2/3 नेगेटिव, प्लस 2/3 a की पावर है और b की भी पावर क्या है 2/3, वैल्यू सेम है, प्लस माइनस कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं। सेम इसी तरह देखें a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, ये भी आपस में कट सकते हैं। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया है, a की पावर 1 जो कि लिखने की जरूरत नहीं है प्लस b की पावर 2, यही हमारा आंसर है, ठीक है। कोई लेंथी कोई मुश्किल कोई चीज़ नहीं थी, बहुत इजी सा क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लिए। बस आपने ध्यान से बच्चों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व कर लेना है। उम्मीद है आपको मेरा ये इजी से मेथड जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर फिर भी नहीं कुछ समझ आ रही तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। मेरी वीडियोज़ को दोबारा देख लें, आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। खूब प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू
हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे, और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन आप जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी उतने ज़्यादा ही क्लियर होंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।